नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का फाइनली आप लोगों का एक लंबे समय के इंतजार के बाद आज यानी 29 जून को आप लोगों का एग्जाम हो चुका है। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को के लिए कि कितने यहाँ पर कैंडिडेट जो है टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और कि इस पे एक्सपेक्टेड जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उससे इस बार कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपके सारी डाउट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो आपको अगर प्रीवियस ईयर वैकेंसी आप लोग देखेंगे 1262 पदों की वैकेंसी, तो उसमें जो नोटिस था या इस बार का जो आपकी 2023 में नोटिफिकेशन आया था इसका, तो उसके बाद उस नोटिस में अगर आप लोग देखेंगे तो एक चीज क्लियर मेंशन रहती है कि लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पुरानी वैकेंसी में 1262 वाली देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पर यही चीजें क्लियर लिखी गई थी कि 1262 पदों में जो 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन जब शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट तो लगभग यहाँ पर 15,174 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। वो वैकेंसी थी आपकी 1262, लेकिन टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 15,174, जो कि लगभग 12 गुना के समथिंग था। लगभग 12 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। 12 गुना कैसे? क्योंकि उसमें अगर आप लोग नोटिस में भी पढ़ेंगे तो ये एक चीज क्लियर की गई थी कि समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जैसे किसी समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले 4 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट हैं तो उन सभी को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उस तरीके से लगभग 12 गुना कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे। जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी 1262 वाली, उसमें जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे लगभग 15,174 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। ठीक है, टाइपिंग के लिए। अब इस बार कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं तो आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे जो इस बार रिटन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे स्टूडेंट, वो 2,43,981 टोटल स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे रिटन के लिए। किस वाली? ये 5512 पदों की वैकेंसी के लिए। लेकिन अगर आप आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में भी या फिर न्यूज कटिंग न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में भी देखा होगा, उसमें एक चीज देखने को मिला कि काफी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस बार पेपर छोड़ा है। अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 45% तक अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पेपर छोड़ दिया है। अगर आप लोग यहाँ पर, मैं आप लोगों को कुछ जोन वाइज भी दिखा देता हूँ कि किस जोन से कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पेपर छोड़ा है। अगर आप लोग देखेंगे जोन वाइज तो उपस्थिति है आप लोगों की। ठीक है, प्रेजेंट कितने अभ्यर्थी रहे हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। लखनऊ जोन से 56.77% रहे हैं और प्रयागराज जोन में लगभग 52% की उपस्थित रही है। वाराणसी जोन में 55.46 के आसपास अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। मेरठ जोन में लगभग 58 हो गया। आजमगढ़ जोन से लगभग 54.56 थी और अलीगढ़ जोन से लगभग 50% उपस्थित रही है। कानपुर जोन से यहाँ पर 59 के समथिंग यहाँ पर परसेंटेज के समथिंग यहाँ पर उपस्थित रही है। तो टोटल अगर बात करें हम यहाँ पर कि आखिर कितने यहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे 2,43,981 अभ्यर्थियों को सबमिट किया गया था। लेकिन उसमें से जो यहाँ पर उपस्थिति देखने को मिली है 1,39,462 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित रहे पेपर में। लगभग जो अनुपस्थित रहे कैंडिडेट वो अनुपस्थित रहे हैं 1,04,519 अभ्यर्थी यहाँ पर वो अनुपस्थित रहे, यानी इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ा है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ा है। और अब जो है आप लोगों का इस बार क्या रह सकता है यहाँ पर सेफ स्कोर, या फिर कह सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपका जो है टाइपिंग के लिए। तो अगर पुराने आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि 1262 पदों की वैकेंसी में समथिंग 12 गुना के समथिंग यहाँ पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। लेकिन इस बार लगभग ये भी चांस दिख रहा है कि लगभग 10 गुना के आसपास आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। टोटल वैकेंसी है आपकी 5,512 यानी 5512। और अगर इसमें 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो लगभग बुलाए जाएंगे जो कैंडिडेट टाइपिंग के लिए, वो 55,120 कैंडिडेट यहाँ पर टोटल बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, अगर इतने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं तो लगभग आप लोगों का जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर प्रीवियस ईयर में आप लोगों को कट ऑफ दिखा दूं तो प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं ज्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। 100 में से यहाँ पर देख सकते हैं अगर यूआर की देखेंगे तो 48.25 थी। इसी तरीके से ओबीसी की भी देखेंगे तो 48.25 थी और ईडब्ल्यूएस की भी 48.25 थी। मतलब यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पर सेम ही लगाई गई थी अब 48.25। अगर वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 44.25 थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 40.50 थी। तो ये आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं। बाकी अगर आप मतलब फीमेल कैंडिडेट का देखेंगे तो उनका भी देखेंगे तो 47.50 के समथिंग थी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी भी यहाँ पर देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह की, तो उनकी लगभग 27 गई थी कट ऑफ। और जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे के जो आश्रित थे उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो 41.75 थी। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी इतनी मतलब काफी कम गई थी। तो इस बार जो है, इस बार तो उतनी कम कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है, थोड़ा इस बार बढ़ सकता है। और जो लगभग आप लोगों का देखेंगे तो
यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रीवियस ईयर भी सेम रहा था, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस इस बार भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंस देखने को मिलेगा भी तो पॉइंट में देखने को मिल सकता है या फिर 1 नंबर या 2 नंबर के बीच ही डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो लगभग यहाँ पर जो यहाँ पर उम्मीद लगाई जाती है इस बार के कट ऑफ को लेकर के, तो लगभग जो है आपका 60 से लेकर के 65 नंबर के आसपास, यानी 60 से लेकर के 65 नंबर के बीच आप लोगों के यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। तो ये चांसेस दिख रहे हैं। बाकी अगर टाइपिंग की बात करें तो आपको अगर टाइपिंग के लिए जैसे अगर हिंदी में टाइपिंग के लिए आपको 25 शब्द पर मिनट मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका इंग्लिश में टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 30 शब्द पर मिनट होनी चाहिए। तो ये आप लोगों की टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए। बाकी आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। मैंने कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दी कि कितनी रह सकती है, और आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि कितने यहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित रहे, कितने एब्सेंट रहे। तो इन सारी चीजों पर मैंने डिटेल से आप लोगों को जानकारी दे दी। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपकी क्या राय है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।